प्रापदैश्वर्य जगत जगत मत्तम प्रापदेकं विषय धर्मग्राहि मुग्धेक्षणानां प्रणत भैर्भुवन्त्रें ब्रह्मवन्तं मुदेहि यन्माया बसवर्गविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरान् यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलम् तज्जो यथा हेरम्रः यत्पादप्लवमेवमेकैरवाम्बोधेन्दु दीनसागराम् वन्देऽहं दमभोग कारणपरम् रामाय रामभद्राय भद्राय रामचंद्राय देवते रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं लङ्घयते यत्कृपात् परमानंद माधवम्। अनंत नाम रूपों में एक व्यक्ति अनतेन प्रस्फुरित महामहिम स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं सतस्थित आत्म जिज्ञासु द्वारा यहाँ पर अध्यात्म निरूपण श्री रामचरित नामक के माध्यम से हो रहा था, जिसकी आज पूर्णा होती है। कल के प्रसंग में राम गीता का विवेचन हुआ था। आरंभ कांड के अंतर्गत महाराज लक्ष्मण ने जो 5 प्रश्न किए थे, जहाँ वैराग्य, माया, भक्ति और जीव ईश्वर का भेद, भगवान शंकर जब सब कथा माता पार्वती जी को सुना चुके, महारानी जी कहती है वंश में उत्तरकांड दोहा नंबर 52। तुम्हारी कृपा कृपा जतना तुम्हारी कृपा कृपा यतना
अवकृत कृत्यम जाना राम प्रताप प्रभो तुम्हारी हे कृपा वतन, माता जी कहती है भगवान शंकर से, हे कृपा वतन, भगवान तुम्हारी कृपा से मैं कृतकृत हो गई। अब किसी प्रकार का हृदय में संशय विपर्य नहीं रहा। वस्तुतः आराम क्या है, ये भली भांत हमें निश्चय हो गया। ये निश्चय हो गया कि राम चिदानंद संदेह चैतन्य धन है, ये आनंद धन है। तुम्हारी कृपा कृपायतन, फिर एक जगह माता जी ने कहा था भाई रघुता की पद, जब बोध दिया है तब का भाई रघुता की पद प्रीति प्रति दारुण वसन भावना भाई रघुता की पद प्रीति प्रति भगवान राम के तरफ माता जी के हृदय में असम भावना थी। भैया भावनाएं चार प्रकार की होती हैं, असत भावना, संभावना, असत भावना, विपरीत भावना, संभावना और असम भावना। असत भावना ईश्वर नहीं है, ये असत भावना। विपरीत भावना जीव कभी ईश्वर हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इसको विपरीत भावना करते हैं। संभावना शायद ऐसा ही हो, निश्चित कुछ नहीं, शायद ऐसा ही हो। और असंभावना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अवंभव। माता जी के हृदय में श्री राम के प्रति असम भावना पैदा हुई थी। जो मृत तनोत ब्रह्म की, सुनते गए ना शुरू में, जो मृत तनोत ब्रह्म की नारी विरामति भोर, देखी चरित महिमा सुनत ब्रह्मता बुद्धि। ये राम यानी सनातन ब्रह्म नहीं हो नहीं सकते, ये असर भावना। इसका प्रमाण माता जी को जब बोध होता है तो कहती है अंत में भाई रघुपति पद, भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति और दारुण रसम भगवान मेरे हृदय में जो रसम भावना, और फिर रसम भावना ठीक है की, अरे दारुण, हाँ दारुण, अरे दुख ये निकल गई, असम भावना चली गई। देखो ये जो चार प्रकार की भावनाएं हृदय में जागृत होती हैं, इन चारों भावनाओं का छेद करने के लिए वेदों के चारों महावाक्य हैं। ईश्वर नहीं है, इसको यजुर्वेद का महावाक्य, इस असत भावना को यजुर्वेद का महावाक्य मेरे छेद करता है, वहां ब्रह्मास्मि। अरे जो कहता है ईश्वर नहीं है, वो भाई की हृदय नहीं है क्या? तो हम ब्रह्मास्मि से असंभावना का मूलोच्छेद होता है, और तत्वमसि जो सामवेद का महावाक्य है,
तो जहां का जहां भाग विचार के लक्षण द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। तो तत्व से महावाक्य जो है सामवेद का, ये विपरीत भावना का मूलोच्छेद करता है। शायद ऐसा ही ये संभावना है, शायद ऐसा ही हो। इसको परमात्मा ब्रह्म जो ऋग्वेद का महावाक्य है, इसको मूलोच्छेद करता है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी जो संभावना है इसका मूलोच्छेद अरे प्रज्ञान ब्रह्म जो सर्वदेव का महावाक्य, इसका मूलोच्छेद करता है। ये सारे भावनाओं के, सारे भावनाओं का मूलोच्छेद करने के लिए वेदों के चारों महावाक्य ब्रह्मास्मि जगुर्वेद, सप्तमसी सामवेद, परमात्मा ब्रह्म ऋग्वेद और प्रज्ञानम ब्रह्म अथर्ववेद। इसी प्रकार से चार भाव है। अस्ति नास्ति 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 पुनः, अस्ति नास्ति 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 पुनः, चलो स्थिरे भरा भावई राजरो तेर बालिका कोटस्तु गर्भोजासाम सदाव्रता भगवान नगर संस्कृत वृत्ता के कर्म। एक पक्ष कहता है ईश्वर है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं है, तीसरा पक्ष कहता है और नहीं है। तो सात बात है। चौथा पक्ष कहता है शून्यवाद, नहीं है नहीं है। चल भाव, स्थिर भाव, उभय भाव और अभाव, ये चार भाव हुए। तो कहते हैं कि राग रण केवल बालिका मूर्खा। अरे मूर्ख जो है ये अपने अपने चारों भाव करके भगवान आत्मा को ढांकने की कोशिश करते हैं। ये चार कोटियां हुई, कोटक तपस्र एकास्तु गर्भोर्जासाम सदा व्रता, परंतु भगवान न विदर्थम पृष्ठ जो निवृत्ता सर्वदेव। भगवान आत्मा को ये भावनाएं अरे स्पर्श तक नहीं कर सकती, तो ढांकना तो एक तरफ रहा। कैसे अनुभव करिए? अरे भाई ईश्वर है, ईश्वर है, इसकी सिद्धि ईश्वर से है। चलाने वाले जो है वो नहीं देखते कि देवता चेतन है कि जाएगा। हम माले में चीटी हैं हाँ वो तो एक पक्ष कहता है ईश्वर है, तो ईश्वर है, ईश्वर है इस भाव की सिद्धि ईश्वर से है या निज आत्मा से? निज आत्मा। अरे मैं ना हूं तो ईश्वर है, इसको कौन सिद्ध करेगा? अच्छा ईश्वर नहीं है, इसको भी मैं आत्मा ही सिद्ध करता हूं, और ईश्वर है भी और नहीं भी है। इस उभय भाव को भी मैं ही आत्मा सिद्ध करता हूं, और ईश्वर नहीं है, नहीं है। ये जो अभाव है, ये जो शून्यवाद इसको कहते हैं, क्षण विज्ञानवाद बौद्ध सिद्धांत है। हाँ, इनको क्षण विज्ञानवाद कहते हैं या शून्यवाद कहते हैं। बौद्ध का मतलब बताऊं, अरे जो बुद्धि को आत्मा माने उसका नाम बौद्ध। और आगे
जो बुद्ध को ही आत्मा माने उसको करते हैं बौद्ध। हाँ, किसी को खनिज विज्ञानवाद भी कहते हैं, किसी को शून्यवाद भी कहते हैं, और किसी को बौद्ध सिद्धांत कहते हैं। जहां तक बुद्ध है तहां तक उनका आत्मा है। बुद्ध विलीन है कि आत्मा भी गया बस। और पाश्चात्य जो फिलॉसफी है, जो सब जो पाश्चात्य फिलॉसफी, जो पाश्चात्य दर्शन है, उनका दर्शन भी, उन लोगों का दर्शन भी, पाश्चात्य लोगों का दर्शन भी बुद्धि तक सीमित है। कैसे 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 जहां बुद्धि थक जाती है तो वो लोग कर देते हैं इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं है। हाथ पैर जहां हम चिकोड़ लेते हैं तो वहां पर भारतीय दर्शन उसका खड़ा होता है। जो कहता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, अरे वो तो है, वो है कि वो अभी नहीं है, वो है। भारतीय दर्शन वहां से शुरू होता, जहां उनका उपसंहार है वहां हमारा उपक्रम है, जहां उनका आनंद है वहां हमारा जो बस। नहीं क्या जाने की आत्मा परमात्मा का लोगों का दर्शन जो है, अरे बुद्ध का व्यायाम है, वर्जिश है बुद्ध की। तो क्या जान सकते हैं कि आत्मा आत्मा तत्व किसे कहते हैं? ये तो हमारे यहाँ की विभूति है, हमारे यहाँ का भाई है भारतवर्ष का। भैया हाँ जी, ईश्वर है क्या और तुझे घटेगा तो कदम से करो। हाँ जी, ईश्वर है, इसको भी मैं ही सिद्ध करता हूँ, नहीं है इसको भी मैं ही सिद्ध करता हूँ। ईश्वर है और नहीं है, इसको भी मैं ही सिद्ध करता हूँ। ईश्वर नहीं है, नहीं है, इसको भी मैं आत्मा ही सिद्ध करता हूँ। अरे तो जिसकी सिद्धि वो आत्मा से है, वह भगवान आत्मा चराचर के अस्तित्व को क्या ढांकेगा? ऐसा जो जानता है यही सर्व का देखने, सर्व का जानने वाला है। यही आत्मा, यही आत्मनाम है, यही आत्मैथिक है, यही बोलना है। हाँ जी, तो भैरघुपति पद, भैरघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण यतन भावना गिनती। माता जी यहाँ कहते हैं उत्तराखंड में सब कथा समाप्त हो जाने के पश्चात भगवान शंकर जब रामचरित्र सब सुना के माता जी कहती हैं, तुम्हारी कृपा कृपा यतना, तुम्हारी कृपा कृपा यतना, अब कृत्य कृत्य न जाना राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतो नाथ तरानन शशि स्रवत, नाथ तमानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण कुटन मन पान करी नहीं अघात मति भीर।
नाथ तमान साची सर्वत। तुम्हारा जो मुख है ये चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा से अमृत पीता है। ऐसे भगवान श्री राम की जो कथा है जो तुम्हारे श्री मुख से निकलती है, मानो चंद्रमा का यह अमृत है। नाथ तवान सभी स्रवत कथा सुधार रुधिर श्रवण पुटन मन पान करी। अरे श्रवण रूपी देना से तुम्हारे चंद्रमुख द्वारा अरे सर्वत निकला हुआ जो यह भगवान राम का कथा अमृत है, तो करोड़ों की देना से मन पान तो किया, परंतु पान करके भी नहीं अघात, तृप्ति नहीं होती इस मन की। यही इच्छा होती है कि फिर भी आपके मुझे बार बार फिर सुनिए। क्यों? कि राम कथा जो सुनत अघाही और रस विशेष जाना तुम नहीं। हाँ, अरे राम कथा सुनकर अगर अघा जाता है कोई और ये कहता है यार वही कथा तो आज बार बार सुने, तो सुनो वो दरअसल इसी कथा का जो रस है जाना नहीं, पाया नहीं। राम कथा जो देखो प्रतिवर्ष 16 प्रोग्राम होते हैं। गत वर्ष 14 थे, इस वर्ष 16 है, आगे साल के 17 है। अब बढ़ते जा रहे हैं। और जितने हो आज के श्रोता नहीं है, आज के सत्संगी नहीं है, बहुत पुराने सत्संगी है, परंतु कभी तृप्ति होती है कि वही सुनी जी है और वही उनकी कथा है, अब चलो एक बार तो सुनी लिए हैं, अब न सुने अब न जाए, ऐसी इच्छा किसी की नहीं होती। अरे जिसने इसका आनंद ले लिया। अब राम कथा किसको कहते हैं? माता जी कहती है कि नाथ तमान सखी स्रवत कथा सुधार श्रवण पुटन मन पान करी राम कथा का स्वरूप क्या है? राम कथा यही महाराज मध्य अवसान, समझ लो यही महाराज मध्य अवसान, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान है। यही महाराज मध्य अवसान, यही महाराज मध्य अवसान, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। देखो जिस कथन की याद में मध्य में और उसी कथन के अंत में अरे प्रतिपाद्य जो सनातन ब्रह्म राम है, अध्यात्म चराचर का अस्तित्व, इसका निरूपण किया जाए। जिस कथन के याद मध्य अंत में अस्तित्व घनभूत अस्तित्व विश्व की आत्मा चराचर का मैं, इस परम तत्व का निरूपण जिस कथन की याद मध्य अंत में किया जाए, जीवा नाम राम कथा है। परंतु भैया
ऐसे निरूपण का कोई बाजार नहीं है। अरे खजाना मेज से लूटे, खजाना मेज से लूटे सरे बाजार मुक्ता का, खजाना मेज से लूटे सरे बाजार मुक्ता का, जिसे जितनी जरूरत हो वही उतना ही ले जाए, कभी नहीं है। खजाना मौज से लूटे सरे बाजार मुक्ता का, खजाना मौज से लूटे सरे बाजार मुक्ता का, जिसे जितनी जरूरत हो इसे वही उतना ही ले जाए। मुक्ता का खरा सौदा मिलता न बाजारों में, मुक्ता का खरा सौदा मिलता न बाजारों में। अरे मिलता है जो जहां पर, मगर आपा मिटा के देखो, जो है आपा मिटा के देखो, मिलता है जो जहां पर, आपा मिटा के देखो। तो जिज्ञासुओं, भैया राम कथा सब जगह नहीं होती और न सब जगह मिलती है। जन्म महाराज मध्य साना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, और नहीं तो श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, और छूट में अधिक अधिकारी भाई। जिंदगी खत्म होते चली, जीवन समाप्त हो रहा है, रामायण की कथा सुनते सुनते और सुनाते सुनाते। परंतु मनी राम जो कथी नहीं है, क्योंकि जो प्रतिपाद्य सनातन ब्रह्म आत्मा है राम, इसके स्वरूप का विवेचन तो होता ही नहीं, केवल साहित्य का कथन होता है। साहित्य का ही तोड़ मरोड़ और साहित्य का ही निरूपण कथावाचकों के द्वारा होता है, परंतु वस्तुतः जो प्रतिपाद्य सनातन ब्रह्म आत्म तत्व है, भगवान आत्मा अपना स्वरूप, कहां से न जरूरी करें, सुनने में आता है कहीं, क्या कारण। राम राम कथा जो सुनत अगामी, रस विशेष जाना तीन नाम। कहते हुए बाबू का क्या दोहा करो, दूर चश्मा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। गुरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति दाय सतन रघुपति भगति, परम माता जी का प्रश्न हुआ है। ज्ञान विज्ञान क्या, गुरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, वैराग्य और ज्ञान विज्ञान से परिपूरित, और भगवान श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम, जिनका परंतु भगवान उनका यह है कि बायस तन, अरे कौया शरीर में, और ज्ञान